आतिशी अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की जनता ने सातों सीट पर हरा दिया। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज कि जाके जनता के कारण मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना, नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, आंखों से आंसू रोए। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है। बेल मिलने पे तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे चाइना बॉर्डर पे जंग जीत के लौटे हुए। अरे भ्रष्टाचार के केस में गए थे आप, अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाए। एक नाखून कटा के शहीद बनने का काम छोड़ दीजिए। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल आज अपना इस्तीफा देने वाले हैं। इसी को लेकर सारी मीडिया में चर्चा का माहौल गर्म है। आज के इस डिबेट में आतिशी मार्लेना और अजय आलोक के बीच में इसी बात को लेकर बहस हो रही है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल आज अपना इस्तीफा देकर अपने आप को शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आतिशी मार्लेना कह रही है कि दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रख रहे हैं। दोस्तों, ये डिबेट बड़ी ही शानदार और मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके। अरविंद केजरीवाल से शुरू और वहीं पर खत्म होती हुई आपकी पार्टी दिख रही है। बाहर आने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं और आप लोगों की जुबान से आम आदमी नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही आज निकल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक उद्घाटन में थी। वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, आंखों से आंसू रोए। अच्छा क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की राजनीति बदली है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री बिजली, पानी की सप्लाई, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल दिए हैं। तो हम क्यों अरविंद केजरीवाल का नाम ना ले? सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ईडी, सीबीआई पे तमाचा मार दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत का फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों पे तमाचा मार दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए, उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया है। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, वरना उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोई इच्छा नहीं है। यही उन्होंने कहा है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आप लोग कहते थे बेल क्यों नहीं मिलती, बेल भी मिल गई, इस्तीफा क्यों नहीं देते, अब इस्तीफा भी दे दिया, फिर कैसे गलत हो सकता है? ना गलत कहां है, ये इनको स्वाभाविक आदत है उनकी। भाई 2014 में इस्तीफा दिया था। अरे वो इस्तीफे का इंटरव्यू, मजेदार बात है अंजना जी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज तक भी चला था। आपके फॉर्मर एंकर होते थे, उन्होंने चलाया था, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे थे मुझे भगत सिंह की तरह दिखाना कि मेरा सैक्रिफाइस भगत सिंह से भी बढ़ के। तो आज जब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हैं, कोई काम कर नहीं सकते हैं, न सचिवालय जा सकते हैं, न कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? जेल से आने पे तो, बेल मिलने पे तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे चाइना बॉर्डर पे जंग जीत के लौटे हुए। गजब बेइज्जती है। अरे भ्रष्टाचार के केस में गए थे आप, अभी तक उसका आप जवाब नहीं दे पाए। एक नाखून कटा के शहीद बनने का काम छोड़ दीजिए। ठीक कहा आतिशी जी ने कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं। क्या बढ़िया था गुरु कि गटर में डूबने वाली स्थिति हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जस्ट बिकॉज की नालों की सफाई नहीं हुई। और बरसात के पहले गर्मी के दिन में पूरी दिल्ली जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार कर रही थी, एक एक बूंद पानी के लिए, पानी माफिया आप लोग बने हुए थे, टैंकर माफिया आप लोग बने हुए थे, उन माताओं की भी आंख से आंसू नहीं सूखे। वो लोग भी बहुत व्रत कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस आम आदमी पार्टी को कैसे भगाओ। और दिल्ली के स्पीकर ये कह रहे हैं कि जेल में आत्मचिंतन किया अरविंद केजरीवाल ने, जिसके बाद वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, जेल में ही चिंतन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, उनकी इच्छा, कहां जहां भी चिंतन करें।
शीशमहल में कमोड में 2.5 लाख के कमोड पे चिंतन करें, कौन मना कर रहा है भाई, मुख्यमंत्री हैं। मेरा ये कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देने वाली कांग्रेस को, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार में जेल में बंद करके 3 दिन में सारा बात निकालने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। ये तो इनका चरित्र है। हालिया मोहर अभी 2 महीना पहले लगी है लोकसभा चुनाव में, जब तक गठबंधन में लड़े थे कांग्रेस के साथ कि सातों के साथ जीतेंगे तो मुझे वोट दे दो, तो मैं जेल से मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने वोट नहीं दिया, जेल गए वापस। ठीक है आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? 2 दिन बाद इस्तीफा अंजना जी, दूंगा, विधानसभा ये पूछ रही है बीजेपी कि 2 विधानसभा दिन में ये क्या करना है? देखिए, ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है, आज संडे है, कल ईद मिलादुन नबी है, दोनों दिन सरकारी छुट्टी है, ट्यूसडे को सरकारी वर्किंग डे है, उस दिन अपना इस्तीफा दे देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी वाले और अजय आलोक जी परेशान हैं, मुझे पता है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हो सकता है अब चुनाव जल्दी करवाने पड़े, और हो सकता है क्या इनको पता ही है कि जैसे पिछली बार 2 बारी मुंह की खाई है दिल्ली में, फिर भी ऐसा ही होने वाला है। इनको अब यह भी पता है कि दिल्ली के लोग इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करते रहे। तो पिछली बार तो शायद 8 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो भी ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है जो झलक कर आ रही है। पर कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अगर 2025 के चुनाव में कुछ आप नहीं कर पा रहे दिल्ली में, तो 2030 के बारे में सोचिएगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके रिश्तेदार यूपी में भी रहते हैं जहां पे आपकी सरकार है, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। उनको पता है वहां पे 8-8 घंटे बिजली कटती है, उनको पता है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है, उनको पता है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे सरकारी स्कूल बर्बाद है, सरकारी अस्पताल बर्बाद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितने भी आरोप प्रत्यारोप कर ले, दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देने वाले। अगर देखिए, वोट तो यहां पर हमने देखा है, हाथरस हुआ, उसके कुछ महीने बाद विधानसभा की सभी सीटें, लखीमपुर खीरी विधानसभा की सभी सीटें बीजेपी जीत गई थी। तो क्या उन मामलों में अब बीजेपी पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? जनता की अदालत अच्छी बात है, लेकिन आपको बरी तो दोष मुक्त तो कोर्ट ही करेगा। अभी तो सिर्फ जमानत मिली है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज तक इतनी पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें मिला लें, उनसे ज्यादा काम किया। आज भी अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं, उनके पास अपने पास कोई विभाग नहीं है। वो अभी भी मंत्रियों को डायरेक्शन दे सकते हैं, वो अभी भी विधायकों को डायरेक्शन दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री के पास सिर्फ वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब को जानी होती हैं, जो साइन करने की भी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया है, क्यों? क्योंकि उनके मन में यह सवाल है कि कहीं दिल्ली के लोग तो नहीं सोचते मैंने भ्रष्टाचार किया है, कहीं दिल्ली के लोग जिनके लिए मैंने सुबह से लेकर रात तक पिछले 10 साल से काम किया है, उन्हें मेरे पर शक तो नहीं है। इसीलिए वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी अंजना जी, आप पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आतिशी जी, अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 सीट पर हरा दिया, और वो भी जब कांग्रेस से आपका गठबंधन था। मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आपने वो मौका भी खो दिया। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। बात नंबर 2, ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कारण मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी ये याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहाँ बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देके बोलते हैं। भाई दी वे, अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको, चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, अच्छा आसान रहेगा। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता था, वही फड़फड़ा रहे लास्ट के 2 दिन तक। पैरों के नीचे जमीन आपकी है नहीं। मजा आया।